सरकार की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन आइडियल है, एक बेहतरीन रहबर है, एक बेहतरीन रहनुमा है, एक बेहतरीन कायद है और ऐसी कायद है, ऐसी रहबर है कि जिसकी रहबरी में हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत और आसानी के साथ बसर कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर हिस्से में हमें जैसी जरूरत पड़ती गई, मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने हमारी मुकम्मल जिंदगी के लिए एक बेहतरीन दुस्तूर हयात और जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका हमको अता फरमा दिया। हमें अपनी जिंदगी आकाए करीम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक गुजारनी है। बच्चे की विलादत से लेकर और मैयत को कब्र में रखने तक हमारी पूरी जिंदगी, पूरी हयात आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। और सरकार ने हमें वो तरीका बताया कि कैसे जिंदगी गुजारनी है। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसन जज़ा। किस अंदाज में हमें जीना है, कैसे हमें अल्लाह की इबादत करनी है, कैसे शादी ब्याह करने हैं, किस अंदाज से हमें खाना है, किस अंदाज से हमें पीना है, कैसे हमें अपने बच्चों को बेहतरीन सलीका सिखाना है, किस अंदाज से हमें अपने घर का माहौल सही करना है, अपने बिगड़े हुए मुआशरे को कैसे सुधारना है। ये सारी बातें आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने हमको अता फरमाई और बताया। अगर हम सरकार की सीरत के मुताबिक अमल ना करें तो यकीनन हमारे लिए नुकसान है और खसारा है और हमारी जिंदगियों के लिए इससे ज्यादा बुरा दिन कोई नहीं हो सकता जब हम आकाए करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को छोड़कर हम उस रास्ते को इख्तियार करें जो रास्ता के अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है। चंद जरूरी बातें जो मुझे आप तक पहुंचानी है। तकरीर आपने सुन ली मुझसे पहले और अब ये कोई वक्त भी नहीं है तकरीर का, और सही माना में तकरीर कहते ही उसे हैं जिससे कुछ समझ मिले, कुछ सीख मिले। तो सबसे पहली बात तो मैं आप तक ये पहुंचा दूं कि ये जो मंडे का खाना होता है, दावते वलीमा छोड़कर जो लोग मंडा करते हैं, ये बिदात है और नाजायज है। इस बात को अच्छी तरीके से आप हज़रात ज़हन नशी कर लें। शादी किस चीज का नाम है? शादी में, निकाह में और शादी में क्या चीजें होती हैं? निकाह के अंदर दो फर्ज हैं, एक वाजिब है और 3 सुन्नतें हैं। इन चीजों का नाम शादी है। निकाह के अंदर 2 फर्ज हैं। नंबर 1, 2 गवाहों का मौजूद होना। अगर किसी शख्स के निगाह में गवाह नहीं है
तो ये निकाह मुनाकिद नहीं होगा और ये निकाह नहीं माना जाएगा। कम से कम 2 गवाह शर्त है। इनके अलावा अगर 1 गवाह है तो भी निकाह नहीं होगा। 2 गवाह होना चाहिए निकाह के लिए, 1 मर्द और 2 औरतें या 4 औरतें। चूंकि 1 औरत जो होती है वो 1 मर्द के मुकाबले में नहीं होती। 1 मर्द के मुकाबले में 2 औरतें गवाह हो सकती हैं, ठीक है ना। तो शादी में गवाहों का होना ये शर्त है, बगैर गवाह के निकाह नहीं हो सकता। और दूसरी चीज मियां बीबी का ईजाब व कबूल करना, इकरार करना, इस बात को तस्लीम करना, मानना और कबूल करना कि आप मेरे शौहर हैं। इस बात के लिए मैं आपको कबूल करती हूं और मैं आपकी बीबी हूं, ये आप कबूल करते हैं। तो ये 2 चीजें निकाह में जो हैं वो शर्त है। वो लोग इस बात का खूब ख्याल रखें जो इधर उधर सीधी सादी लड़कियों को ले जाकर बहलाकर फुसलाकर किसी दाढ़ी वाले टोपी वाले जिसको वो मौलवी समझते होंगे उनको ले जाकर उनसे निकाह पढ़वा लेते हैं और कहते हैं कि हमने निकाह कर लिया है, अब हमें कबूल कर लो। तो उनका निकाह नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं इशारा किधर कर रहा हूं? जो लड़के लड़कियां भागकर शादी करते हैं, निकाह करते हैं और वो कहीं भी जाके किसी भी दाढ़ी वाले को देखकर उससे निकाह पढ़वा लेते हैं तो उनका निकाह नहीं होता। गैरे कुफू में अगर लड़की भागकर जा रही है और माँ बाप की मर्जी नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता। इसलिए निकाह के लिए 2 गवाहों का होना शर्त, ईजाब व कबूल का होना ये शर्त है। ये हो गए निकाह के 2 फर्ज। एक होता है वाजिब, और वो वाजिब क्या है? तो कहते हैं निकाह में महर अदा करना वाजिब। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, शादी कितनी आसान चीज है जिसको हमने इतना मुश्किल बना दिया है जिसका कोई ठिकाना नहीं। 2 फर्ज हो गए, 1 वाजिब हो गया। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वआतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, ऐ लोगो तुम अपनी बीवियों के महरों को अदा करो। लेकिन हाल ये है हमारा कि हम महर सिर्फ इसलिए बंधवाते हैं ज्यादा से ज्यादा ताकि हमें ये अदा ना करना पड़े। और बाज लोग ये कह दिया करते हैं करे कितने ही बंधवा दो, देने थोड़ी है। ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, ये औरत का हक है। जो लोग अगर औरत का हक अदा नहीं करेंगे, उनका महर अदा नहीं करेंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उनसे बाज पुर्स की जाएगी और इस ताल्लुक से सवाल किया जाएगा कि तुमने इसका हक महर अदा क्यों नहीं किया। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं,
बाज लोगों के हालात ये हैं कि वो जाने के बाद सबसे पहले अपनी बीवी से महरी माफ करवाते कि मेरे महर माफ कर दे। हमारे एक दोस्त थे, वो भी, उनकी शादी हुई, मैं भी शरीक था उसमें। वो भी गए अपनी बीवी के पास और महर के बजाय वो इतने घबराए हुए थे, चूंकि पहला दिन होता है, घबराहट तो होती है, तो बजाय महर माफ कराने के वो कह रहे थे मेरे गुनाह माफ कर दे। नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं मौलवियों की तरह चुटकुले सुना के आपको हंसाना मेरा मकसद नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। और न मैं अपनी पेट से कोई बात गढ़ रहा हूं, जो मेरे सामने आई मैं बता रहा हूं। तो वो बहुत घबराए कि ये क्या कहा मैंने। फिर उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कोई बात नहीं, गुनाह माफ करा रहे थे, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। बहरहाल, तो बताने का मकसद ये है कि वहां जाने के बाद महर 3 तरीके का होता है। ये बात जहन में बिठा लेना, कभी धोखा नहीं खाओगे। एक महरे मुअज्जल कहलाता है और एक महरे मुअज्जल कहलाता है और एक महरे मुतलक होता है। महरे मुअज्जल का मतलब होता है नकद। आपने नकद महर बांधे और वो आपने हाथ की हाथ अदा कर दिए। वो चाहे आपने काजी के हाथ में दिए या दुल्हन के हाथ में दिए या दुल्हन के वालिद के हाथ में दिए आपने, वो महरे मुअज्जल कहलाते हैं, नकद महर। एक महर होता है मुअज्जल, जिसे उधार कहते हैं हम। और ये महर जो मुअज्जल है, उधार वाला जो महर है, अब इस उधार की एक मुद्दत है। 1 साल के लिए उधार है, 2 साल के लिए उधार है या 5 साल के लिए उधार है, ये आप जानेंगे। ये उधार होता है। औरत आपसे मुतालबा कर सकती है कि आप मेरा महर अदा कर। मुअज्जल में आपने नकद अदा कर दिया, और जो हमजा के साथ मुअज्जल है, ये उधार वाला महर होता है। इसमें जितने दिन आप बंधवा दें, साल 2 साल 3 साल, या बाज लोग यूं ही कहते हैं कि भाई गैर मुअज्जल बंधवा दो, यानी मुअज्जल बंधवा दो, उधार वाले बंधवा दो, तो वो उधार हो जाता है। और एक होता है महर मुतलक, जो इंदत तलब, जिंदगी में जब चाहो अदा करो। बाहर सूरत महर हमको अदा करना है, ये औरत का हक है। अगर हमने महर अदा नहीं किया तो गोया हमने औरत के हक को मारा, और अल्लाह की बारगाह में किसी का हक मारना, जब तक हक वाला अपना हक मुआफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी उस बंदे को मुआफ नहीं फरमाएगा। आज हम एक दूसरे के हुकूक बहुत मार लेते हैं। हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी के 10 रुपये मार लिए, हमने किसी का माल चुरा लिया, हमने किसी का सामान उठा लिया, हम जंगल में गए, किसी के अमरूद तोड़ लिए, किसी की ईख से गन्ने उखाड़ लिए, हमने किसी के फसल काट ली, और हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं कि ये कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। हम तवज्जो नहीं देते ना, हम इसको गुनाह समझते हैं।
अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, आज जो तुमने यहां किया है, कल मैदान हश्र में तुमको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अल्लाह कुरान में कह रहा है, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। जिंदगी में जो भी किया होगा तुमने, जैसे स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर सारी चीजें आती हैं, ऐसे ही एक एक चीज तुमको याद आएगी कि मैंने किसके साथ क्या किया। और एक बात बता दूं मैं आपको, हम और आप हिडन कैमरों से कितना डरते हैं। अगर कहीं हमें चोरी करनी है, कहीं किसी का कोई नुकसान करना है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कैमरे में तो हम कैप्चर नहीं हो रहे, कैमरा तो नहीं लगा हुआ। देखते नहीं देखते, जबकि उस कैमरे का कोई भरोसा नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसमें आप कैप्चर हो ही जाएंगे, आपका फोटो आ ही जाएगा। हो सकता है मशीन है खराब हो जाए, मुमकिन है ये नहीं है। लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है कि वो क्या अमल करते हैं। अल्लाह की निगाह से कोई बंदा छुपा हुआ नहीं है, ना अल्लाह की निगाह से कोई इंसान बच सकता है। जब हमारे दिलों में कैमरे का इतना खौफ है, अल्लाह का खौफ क्यों नहीं है? जबकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है। तो अगर हमने किसी का हक मारा है, तो कल कयामत में जब मैदान हश्र कायम होगा और आमाल हमारे सामने होंगे, तो हमें दूसरे का हक देना पड़ेगा। और वो कैसे देना पड़ेगा वो सुन लें आप। एक हदीस मैंने पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे होंगे। मैंने आपसे जो वादा किया था उसके मुताबिक काफी टाइम हो चुका है, और थोड़ी देर और मुझसे कुछ बातें सुन लें, बस उसके बाद बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को फरिश्ते घसीट कर ले जा रहे होंगे। अल्लाह उसको रोकेगा, इसे दोबारा लेके आओ। अल्लाह फरमाएगा, बता तेरा किसी के ऊपर कोई हक तो नहीं है, इसलिए कि आज अदल होगा, इंसाफ होगा। जिन जानवरों ने, जिनके सींग थे दुनिया में, बगैर सींग वाले को मारा होगा, तो अल्लाह मैदान हश्र में उसको सींग देगा और इसके सींग छीन लेगा और फिर कहेगा कि तू आज अपना बदला पूरा कर। क्योंकि वहां अदल होगा, इंसाफ होगा, उस दिन कोई नाइंसाफी नहीं होगी, हर एक का हक दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, तेरा किसी पर कोई हक है? वो कहेगा, हां परवरदिगार, मैं पेशे से कसाई हुई, फला शख्स मेरी दुकान पर आया, उसने मेरे गोश्त के टुकड़े को छुआ, उस पर उंगलियां बन गई, और उन उंगलियों की बनने की वजह से वो मेरा गोश्त का टुकड़ा नहीं बिका और वो मेरा माल बर्बाद हो गया। मेरे रब, मेरा हक उसके ऊपर ये है। दिलवा अल्लाह उस इंसान को बुलाएगा, कहेगा कि ये जो बात कह रहा है ये सच है? वो कहेगा, हाँ मौला सच है। कहा इसका बदला दे। कहा मैं क्या बदला दूंगा इसका? अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो अल्लाह फरमाएगा, जब तक ये बंदा तुझे मुआफ नहीं करेगा मैं तुझे मुआफ नहीं करूंगा। या तो तू इसका बदला दे या फिर ये बंदा मुआफ कर दे। अल्लाह कहेगा उससे, क्या तू मुआफ करता है? वो कस्साब कहता है, नहीं मैंने मुआफ नहीं किया। तो अल्लाह उस इंसान की सारी नेकियां ले लेगा और इस कस्साब को दे देगा। फिर अल्लाह फरमाएगा कि तूने इसे मुआफ कर दिया,
वो कहेगा नहीं मौला मैंने मुआफ नहीं किया। फिर अल्लाह इस कस्साब के सारे गुनाह उसको दे देगा। अब उसके पास सारे गुनाह हो गए और इसके पास सारी नेकियां। अल्लाह फिर कहेगा क्या तूने मुआफ कर दिया इसको? वो कहेगा मौला मैंने फिर भी इसे मुआफ नहीं किया। तो हदीस शरीफ में आता है, चूंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, जो कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, चाहे कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। सच्चे दिल से कलमा अगर पढ़ लिया है तो वो जन्नती है, चाहे उसने जिंदगी में कितने ही गुनाह क्यों ना किए हो। बस शर्त यह है कि सच्चे दिल के साथ कलमा पढ़ा हो। हाँ, जो गुनाह उसने जिंदगी में किए हैं उनकी सजा पाएगा, फिर जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे फरिश्तों जाओ जन्नत से एक महल तामीर करके लाओ। वो महल तामीर करके लाएंगे, मैदान हश्र में उसे रख दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कोई है जो इसको खरीदे? सब कहेंगे मौला हर एक की तमन्ना और ख्वाहिश है खरीदने की, मगर हमारे पास माल कहाँ है? तो अल्लाह फरमाएगा इसकी कीमत है। इसकी कीमत ये है कि अगर कोई मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई के हक को मुआफ कर देगा तो अल्लाह इसे ये महल अता फरमा देगा। जैसे ही उस कसाई ने इतना सुना, वो कहता है परवरदिगार मैंने इसे मुआफ कर दिया है, ये महल मुझको अता फरमा दे। तो जब तक वो बंदा मुआफ नहीं करेगा अल्लाह भी मुआफ नहीं फरमाएगा। तो हक मारना ये हम, चूंकि हम गांव के रहने वाले हैं, हमसे गांव में गलतियां होती हैं, जाने अनजाने में, खेत खलियानों में, इधर उधर जंगलों में हमसे गलतियां होती हैं। किसी के पेड़ से हम लकड़ी तोड़कर ले आए, किसी का दरख्त काट लिया, किसी के पत्ते काट लिए हमने, और हम इन बातों को कतई गुनाह नहीं समझते, जबकि ये सब के सब गुनाह। आपने अगर एक जर्रे बराबर भी किसी का हक मारा होगा तो मैदान हश्र में तुम्हें उसका बदला देना पड़ेगा, और वो बदला किस सूरत में देना पड़ेगा वो आप सुन लें। आला हजरत ने फताब रज़विया के अंदर उसको लिखा है, अगर कोई शख्स किसी का 1 रुपया मार लेगा तो उसके बदले में उसको अपनी 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी। कितनी नमाजें देनी पड़ेंगी? 700 मकबूल नमाजें। हमें अपनी नमाजों का पता ही नहीं है कि कौन सी नमाज हमारी कबूल हो रही है। अगर हमने किसी के 100 रुपये मार लिए तो कुछ बचा हमारे पास? सब खत्म। 100 रुपये में अगर 1 रुपये के बदले में 700 नमाजें तो 100 रुपये के बदले में कितनी हो जाएगी? पूरी जिंदगी की इबादत चली गई। लेकिन हम यहां दुनिया में दौलत के हवस में, दौलत के लालच में, दौलत की हिर्स में हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास ही माल कहां से आ रहा है। अल्लाह कुरान में कह रहा है हमसे अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ लोगो तुम्हें माल की हवस ने कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया, मगर तुम्हारी माल की हवस खत्म नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो चंद सहाबा भी आपके साथ हो लिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई और अदा फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को और मुझसे जो मोहब्बत करते हैं उन्हें ज्यादा दौलत अता मत फरमा। वो सहाबा इकराम जो तहज्जुद की नमाज में आपके साथ थे, उन्होंने जब नमाज से फारिग हो गए, दुआ से फारिग हो गए तो अर्ज की या रसूलल्लाह आज आपने अजीब दुआ मांगी है, इससे पहले हमने कभी ऐसी दुआ नहीं सुनी। आपने कहा
कि जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे ज्यादा दौलत अता मत फरमा। तो मेरे आका ने कहा हाँ मैंने बिल्कुल यही दुआ मांगी है और सच्चाई भी यही है, जो मुझसे मोहब्बत करेगा अगर उसके पास ज्यादा दौलत आ गई तो इस दिल में एक ही मोहब्बत रह सकती है, या दुनिया की मोहब्बत होगी या मेरी मोहब्बत होगी। और मैं चाहता हूं जो मुझसे मोहब्बत करता है उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, सिर्फ मेरी मोहब्बत होनी चाहिए, ताकि जब वो दुनिया से जाए तो मेरा कलमा पढ़ता जाए, और जब कब्र में मेरा चेहरा दिखाया जाए तो मेरी मोहब्बत में मेरे चेहरे को देख के कहे ये मेरे नबी हैं, मैं इन्हीं का दुनिया में कलमा पढ़ा करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई है कि जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसे ज्यादा दौलत अता मत फरमा। तो मेरे भाई मेरे कहने मकसद ये था कि हम किसी का हक न मारे, चाहे वो हक के महर हो, औरत का हक हो या किसी और का हक। तो महर अदा करना हमारे ऊपर क्या है, वाजिब है। दो शर्तें हो गई, दो गवाह हो गए, ईजाब कबूल हो गया, और एक वाजिब था निकाह में वो हक के महर। तीन सुन्नतें। सुन्नतें क्या क्या है? नंबर एक, छुहारे तकसीम करना, लुटाना। ये मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत। आजकल तो जो माहौल चल पड़ा है ना, बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है भाई मेरे। मुझे आपका बहुत ख्याल है, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। और ख्याल की बात है, ईमानदारी की वाली बात है। मेरी देख रहे हैं ये रात का इतना हिस्सा गुजरने की वजह है कि मेरी आवाज भी मुतासिर है, आप भी थके हो, मैं भी बीमार आदमी। रात भर जगाएं आपको, सुबह को सोते रहे, दूल्हा भी बेचारा परेशान रहे, उसे पूरा दिन वैसे ही जागना है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, वाकई इतना नहीं होना चाहिए था टाइम। बहरहाल तो छुआरे, अब क्या है, वो थैलियों वाला माहौल चल गया है। थैलियों में टॉफी है, चॉकलेट है, बादाम है, काजू है, और जिन क्या क्या आइटम, और वो छोटे छोटे दाने रख दिए जाते हैं। ठीक है, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, बांट सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ थोड़े छुआरे रखा करो और उनको बाकायदा सुन्नत की नियत से लुटाया करो, है ना। आप थैली भी तकसीम कीजिए, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये अमल होना चाहिए हमारा कि हम थोड़े छुआरे लुटाएं, तकसीम करें, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल। एक सुन्नत। दूसरी सुन्नत खुतबा, खुतबा निकाह। खुतबा निकाह ये भी क्या है, सुन्नत है। और तीसरी सुन्नत है वलीमा का। हम वलीमा नहीं करते, मंडे पर ज्यादा जोर देते हैं। जिस बात को मैंने पहले जिक्र किया था कि मंडे का खाना अगर आपने वलीमा नहीं किया और सिर्फ मंडे का खाना किया है तो ये बिदअत है, नाजायज है। सुन्नत को छोड़कर बिदअत पर अमल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बुरी रस्म, इस बिदअत को खत्म करो और वलीमे की सुन्नत को ईजाद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने मेरी सुन्नत पर अमल किया और उस सुन्नत को जिंदा किया जबकि लोग उस सुन्नत से रूगर्दानी कर रहे हों, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। तो हमें मडे जैसी बिदअत को खत्म करना है। मडे में क्या होता है पता नहीं,
वो बहनों के साथ कोई बदतमीजी भी की जाती है, उसमें कोई टहनी वगैरह गाड़ी जाती है, टमाटर सड़े हुए मारे जाते हैं। मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, न ये इस्लामी तरीका है, न ये इस्लामी शिआर है। इससे अपने आप को अलग करो। ये बिदाते हैं, ये खुराफाते हैं, ये वो रस्में हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। तो इन चीजों का नाम निकाह है और इन्हीं चीजों का नाम शादी है। हमने न जाने कितनी रस्में इजाद कर रखी हैं और न जाने कितनी बिदातें खुराफातें हमने इजाद की हैं, और जिनमें बहुत सारा गुनाह है, कुछ तो हराम है, लेकिन इंसान नहीं मानता। मर्द के लिए मेहंदी लगाना हराम, दूल्हा लगाता है। मर्द के लिए वो कंगना बांधना जिसमें एक छोटा सा चाकू होता है, वो बाज लोग चांदी का बांधते हैं, बाज लोग वो घर की माए बहनें बांध दिया करती हैं, ये भी नाजायज है। सलामी गैर महरम औरतों के सामने जाना दूल्हा का, और फिर उनके सामने रोबोट की तरह उससे कोई मतलब नहीं कौन है क्या है, उसे तो रुमाल पकड़ा दिया कि तुझे हाथ ऐसे चलाते रहना बस। शरीयत ने नाजायज कहा है इसको। गैर महरम औरत के सामने किसी मर्द का जाना जायज नहीं, और न किसी औरत का गैर महरम मर्द के सामने जाना जायज। मगर हम जाते, ये वो गुनाह है जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं। ऐ काश इनको हम गुनाह समझते, इन बुराइयों से अपने आप को बचाते। और गले में नोटों के हार डालना, जिसको हम अपनी फैशन समझते हैं, जिसे हम अपना शैवा समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर वाली किसी चीज को अपने गले में डालने का हुक्म नहीं दिया है। हर तस्वीर वाली चीज से अपने आप को अल्लाह के नबी ने बचाया है और बचने का हुक्म दिया। नोटों में क्या होते हैं, तस्वीर होती है, वो गले में पड़े रहते हैं। निकाह के टाइम इमाम साहब कहते हैं कि इनको उतार दो, ये क्या बात हो गई। फिर निकाह के बाद डाल लेता है। भाई हराम तो हराम है, गलत तो गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है। तो ये बातें गलत हैं, इनसे अपने आप को बचाओ। हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ना इन चीजों का कोई दीन से लेना देना है। आप और हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और उन्हीं के तरीके को हमें फॉलो करना चाहिए, उन्हीं का तरीका अपनाना चाहिए। चाहे वो शादी हो या घर का कोई प्रोग्राम हो या जिंदगी के शोबे में किसी हिस्से में भी कोई भी काम हो, हमें अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक करना चाहिए। तो मुझको उम्मीद है कि अगर हमने ये महफिल सजाई है तो इन रस्मों से क्या आप अपने आप को बचाएंगे? जल्दी से वादा करो। आयतुल मुनाफिकी सलास, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां। जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे। वादा खिलाफी करने वाला कौन? मुनाफिक। बात समझ में आ गई? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिक को कहां डाला जाएगा? जहन्नम के सबसे नीचे हिस्से में रखा जाएगा। तो अगर आप वादा कर रहे हैं तो वादा खिलाफी मत कीजिएगा। आप पक्का वादा करें कि हम इन चीजों से अपने आप को दूर रखेंगे, और इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की मोहब्बत में हम अपने आप को इन चीजों से बाज रखेंगे इंशाअल्लाह। न गले में हार डलवाएंगे, न मेहंदी लगवाएंगे, न कंगना बांधेंगे हाथ में, बात समझ रहे हैं, न सलामी में। अब आप कहोगे कि हमारा नुकसान हो जाएगा। भाई नुकसान क्यों होगा? समझे नहीं? नुकसान क्यों करोगे आप अपना? नुकसान का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को कोई हदिया देना है,
मिसाल के तौर पे मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी शादी की बता रहा हूं, तो लोग नोटों के हार लेके गए, तो मैंने कहा ठीक है, आप नोटों का हार लिया, ये नीचे रख दीजिए। भाई आपको हदिया ही तो देना है मुझको, आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझको देना है आपको, तो आप दे दीजिए। उन्होंने दे दिए, बात खत्म हो गई। ऐसे ही अगर चूंकि अपने यहाँ का माहौल दूसरा है कि हमारी घर की औरतें फला के घर की औरतों को सलामी करके आई, तो उनकी औरतें भी हमारी सलामी करने आएंगी, ये एक लेन देन चलता है, मतलब तुमने मुझे दे दिया तो मैं तुझसे लूंगी, ये चलता है। तो बहरहाल ऐसा भी मुमकिन है कि घर की औरतें इकट्ठा करके एक दफे में सास या ससुर उसके हाथ में पकड़ा दे कि ये आपके नजराना। नहीं हो सकता। गुनाह से तो बच सकते हैं, लड़का भी गुनाह से बच गया और घर की औरतें भी गुनाह से बच गई, बिला वजह गुनाह हो रहा था हमसे, तो हम कम से कम गुनाह से तो बच गए। इसी तरीके से शादी ब्याह में लोग एक की दावतें 3-3 खाने जा रहे हैं, भाई ये क्या तरीका है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बगैर दावत के जाता है तो वो चोर बन के जाता है और डाकू बन के निकलता है। इसलिए अगर किसी के यहाँ एक की दावत है तो एक ही जाओ, पता नहीं आपके 3 के जाने से कहीं ऐसा ना हो उसकी बेइज्जती हो जाए, खाना खत्म हो जाए और फिर वो गरीब बेचारा अपनी इज्जत के उसके लाले पड़े। हमने सारी मुसीबतें खुद क्रिएट की हैं, हमने सारी मुश्किलें खुद पैदा की हैं, दीन ने तो बहुत आसानी पैदा की जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए क्या है? बेहतरीन नमूने अमल है। हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। रात भर बयान करने से कोई फायदा नहीं। नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं, फजर की नमाज पढ़िएगा, वरना आपका प्रोग्राम में बैठना बेकार है। समझ रहे नहीं? अगर आप रात भर बैठे रहे, नमाज नहीं पढ़ी तो आप गुनहगार होंगे, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए फजर की नमाज पढ़ें, अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत करें, अपनी नमाजें दुरुस्त करें। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात जाने से पहले कोई मसला अगर किसी को मालूम करना हो तो वो मालूम करें। कोई भी मसला, कोई मसला किसी को मालूम करना है तो वो मालूम कर सकता है बिला झिझक, बगैर किसी शर्म हया के। कोई भी बात दीन की मालूम करनी है तो वो मालूम कर सकता है जल्दी से। सब मौलाना सबको मालूम है सारी बातें, सही है, बड़ी अच्छी बात है। तो कह रहे हैं मालूम है सबको, कोई नहीं पूछेगा है? हाँ, जरूरत नहीं है, सही बात है। हम दीन सीखना कहाँ? हाँ, सोने की अंगूठी क्या, सोने का कोई भी जेवर मर्द के लिए हराम। समझ रहे? सोने के बटन पहन सकता है मर्द, अपने कुर्ते में लगवा सकता है सोने के बटन। जूता चुराई तो वो तुम खुद जान रहे हो, लफ्ज़ चोरी कह रहे हो, फिर कह रहे हो जूता चुराई, तो खुद तुम कह रहे हो, उसमें क्या है? समझ रहे हैं? हालांकि वो चोरी नहीं होती है, वो दूल्हा को भी पता होता है, घर वालों को भी पता होता है, बस ये रस्म है, ऐसी रस्म नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस समझ में आ रही है आपके? पटाखे छोड़ सकते हैं। हाँ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इलनु बिद्दफ, निकाह का जो ऐलान है वो दफ बजा कर करो। अब चूंकि दफ तो है नहीं हमारे पास, दफ कहते हैं वो एक तरफ मडे हुए जो होता है ना, जिसको बजाते हैं, कभी नात खानों के आपने हाथ में देखी होंगी, वो दफ कहलाती है। तो अब चूंकि वो तो है नहीं, देखो जिना में और निकाह में यही फर्क है। निकाह ऐलानिया होता है, सबको पता होता है, और जिना छुप के होता है।
तो अगर कोई पटाखे छोड़ रहा है, और पटाखे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कि नुकसान हो जाए, ठीक है ना, किसी का नुकसान भी ना हो, ऐसे पटाखे आप छोड़ें तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें जायज है।